मित्रों, ये वीडियो उनके लिए है जो मानते हैं कि हमें दूध और दूध उत्पाद लेने चाहिए तो ही ये दूधालू प्राणी टिकेंगे, वरना इनकी नियति कत्ल खाने ही होंगी, क्योंकि कौन पालेगा पोसेगा उनको। हमारी जिम्मेदारी है उनको पालने पोसने की, ऐसी उनकी समझ है। तो ये धंधा हो गया है, कुछ हमारी कमाई होगी तो हम उनको पालेंगे, अगर कमाई नहीं है तो हम नहीं पालेंगे। तो ये स्वार्थ का संबंध है, शोषण का संबंध है। और आज भी हम देखते हैं कि नर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादातर नर तो दिखाई ही नहीं देते, बचपन में ही कत्ल खाने भेज दिए जाते हैं। मादा भी जब तक दूध देती है तब तक उसे पाला जाता है, पोषा जाता है, फिर उसको भी कत्ल खाने जाना पड़ता है। तो एक चीज़ और भी हमें समझनी पड़ेगी, गाय स्वेच्छा से गौमूत्र और गोबर देती है, रोज देती है, जिंदगी के अंतिम सांस तक देती है। दूध तो जो है वो सिर्फ अपने बच्चे को देने के लिए ही राजी है, बाकी तो बंदी बनाकर, लाचार बनाकर जबरदस्ती से हम निकालते हैं। तो क्या इलाज है? जो गोबर गाय स्वेच्छा से देती है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जो पीएचडी भी है, आईआईटीएन भी है, उन्होंने संशोधन किया है कि गाय के गोबर में से 1 किलो गोबर में से हजारों रुपया कमाया जा सकता है। और आपको पता है कि एक गाय रोज 5-10 किलो गोबर दे सकती है, तो इसमें से अच्छी कमाई हो सकती है। तो फिर ये दूध के लिए शोषण क्यों? दूध से तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो हाँ, बिल्कुल गाय का गोबर और गौमूत्र का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गाय वो स्वेच्छा से देती है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट और पीएचडी, और यूएस से मेरी सेकंड पीएचडी है। जैसे सर ने कहा कि अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि गोबर में होता क्या है, तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। गोबर 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सेलुलोज और दूसरा होता है लिग्निन। मोटी भाषा में कहूँ तो ये लिग्निन गाय के गोबर का गोंद है, और ये वो सेलुलोज है जिसे इस गोंद के साथ बांध देते हैं तो गोबर बन जाता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे दूध फाड़ने की तकनीक होती है फर्मेंटेशन, और उससे दही बनाने के बाद आप 1000 प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से यदि आप गोबर के दोनों तत्वों को अलग अलग कर लें तो इससे आप 1000 प्रकार के नए उत्पाद बता सकते हैं। क्या बात है। उदाहरण के तौर पर ये जो यहाँ पर आपको पाउडर या फिल्म की फॉर्म में दिख रहा है, ये अल्फा नैनो सेलुलोज है। 1 किलो देसी गाय के गोबर से निकलता है 8 से 10 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की कीमत होती है 800 रुपए से लेके 8000 रुपए। वाह, क्या बात है। यानी 1 किलो गोबर का मतलब हुआ 8000 रुपए से लेके 80,000 रुपए का रेवेन्यू। ये जो गाय के गोबर का गोंद या लिग्निन जिसे हम कहते हैं, इसकी कीमत होती है 45 रुपए से 50 रुपए किलो, और ये इस्तेमाल होता है आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए, जो चिपकाने वाला अधेसिव होता है उसके लिए। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, इस पाउडर का इस्तेमाल क्या क्या है, जैसा मैंने आपको बताया 1000 प्रकार के हैं। छोटी सी उदाहरण देता हूं, ये आपके सामने बाड़मेर की रेत है, रेगिस्तान की रेत, जिसमें कुछ भी उग नहीं सकता, इस मिट्टी को कभी बांधा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप नैनो सेलुलोज से बने हुए नैनो बायो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं, ये 5 दिन पुरानी वही बाड़मेर की रेत है जिसके ऊपर काला फंगस उग गया है, और इस रेत से आप मिट्टी का ढेला बना पा रहे हैं। यानी इसमें कैरियर भी है और न्यूट्रिएंट भी है। उसी सैंड कन्वर्ट टू सॉइल, सैंड को सॉइल में कन्वर्ट करने का फॉर्मुलेशन। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये नैनो पुट्टी है, अगर आप इस पुट्टी के बोर्ड को रगड़ेंगे, ये पुट्टी आपके हाथ पे नहीं आती। दैट मीन्स ये बेसिकली सरफेस के ऊपर कोटिंग का काम कर रही है, जबकि पुट्टी, नॉर्मल पुट्टी ये काम नहीं करती है। ये वाटरप्रूफ है, वॉशेबल है, हर कलर में अवेलेबल होती है।
और सबसे खासियत आम आदमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको किसी भी पेंट या डिस्टेम्पर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मोटा मोटी भाषा में कहूं, अगर हम गाय के गोबर का प्रसंस्करण करें और उससे नैनो सेलुलोज और लिग्निन सेपरेट करें तो हम गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं और गौ माता के जो वेस्ट उत्पाद हैं उनसे बहुमूल्य चीजें निकाल के हमारे पशुपालक, गौशाला और राष्ट्र सबको समृद्ध और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य भी है। मेरी डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा से और एक विनती होगी, जैसे गाय के गोबर से बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, वैसे भैंस, घोड़ा, गधा और अन्य प्राणियों से भी हो सकती है क्या? इसका संशोधन किया जाए। और दूसरा, सबसे उत्कृष्ट जीव मनुष्य, उसके मल से भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उसका भी संशोधन करें और अपेक्षा रखते हैं कि अगर मनुष्य का खुराक सही होगा तो उसमें उसके मल से भी कमाई हो सकती है।